हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई हो। चारों भुजाएं बराबर लंबाई के हों वो हम देख चुके हैं। एक तो होता है वर्ग में, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक होता है आपके समचतुर्भुज में, आयत में चारों बराबर नहीं होती। समांतर चतुर्भुज में भी चारों बराबर नहीं होती। चार समकोण आपके आयत में होते हैं और एक वर्ग में होते हैं। समांतर चतुर्भुज में समकोण नहीं होते और समचतुर्भुज में भी समकोण नहीं होते, इसलिए इसका उत्तर होगा आयत और वर्ग। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। बताइए कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज है। वर्ग के जो गुण हैं वो आप लिख दें जो चतुर्भुज के होने चाहिए। चारों भुजाएं हैं, जिसकी चार भुजाएं होती हैं वो एक चतुर्भुज होता है, इसलिए पहला गुण सही है। दूसरा, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के गुण देखते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसके अलावा आमने सामने के कोण बराबर जो वर्ग में होते ही हैं। भुजाएं और कोण भी समान होना चाहिए। तीसरा है एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के जो गुण होते हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं समान होती हैं तो समचतुर्भुज के गुण भी इसके अंदर होते हैं। एक आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आपके वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और वर्ग में भी चारों कोण समकोण होते हैं, इसलिए वर्ग आयत भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, समचतुर्भुज भी है और चतुर्भुज भी है। गुणों के आधार पर हम इनकी पहचान करते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये करते हैं वर्ग में, ये समद्विभाजित करते हैं आयत में, ये समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज में, ये समद्विभाजित करते हैं समचतुर्भुज में। आप इनके नाम लिख सकते हैं। दूसरा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। इसके अंदर सिर्फ दो आकृतियाँ होती हैं। एक तो वर्ग, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही हैं, लेकिन एक दूसरे पे लंब होते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसी प्रकार जो समचतुर्भुज की आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, इसके विकर्ण भी लंबे छोटे जरूर होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और वो भी 90 डिग्री पर। प्रश्न नंबर 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। हम एक आयत लें। आयत के अंदर दो विकर्ण होते हैं, नंबर 1 और ये नंबर 2। ये दोनों विकर्ण इस आकृति के अंदर हैं। जब भी किसी आकृति के विकर्ण खींचे जाएं और वो समस्त विकर्ण उस आकृति के अभ्यंतर यानी अंदर हों तो वह उत्तल कहलाती है। तो ये उत्तल चतुर्भुज है। प्रश्न नंबर 6, ABC एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है और ये आकृति आपकी सहायता के लिए खींची गई है, यानी इस लाइन के समानांतर ये लाइन खींची गई है और इस लाइन के समानांतर ये लाइन खींची गई है। ऐसा करने से समकोण था तो समकोण के सामने वाला 90 डिग्री, और जब ये आमने सामने के 90 तो बाकी बचे वो भी 90 के, और ये एक आयत हो गई। जब ये एक आयत हो गई तो इसके विकर्ण समान होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी आपकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, यानी हम लिख सकते हैं OA बराबर OC बराबर OB। ये हमें सिद्ध करना था। आज बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं
तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।